पास आके मनाया करो, इन माओ की दुआएं आपके बच्चों को मिलेंगी। साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप सबको खड़ा होना चाहिए। कुछ भक्तों ने माओ की सेवा की है। देखो, आप जिस लायक हैं, एक मुट्ठी नमक दे सकते हो तो दीजिएगा, पर जरूर आपके घर का कुछ ना कुछ भाग माओ के नाम से निकलना चाहिए। एक हिस्सा पहली रोटी गाय की, दूसरी आखिरी रोटी कुत्ते की, तो जैसे पहली रोटी गाय की निकालनी ही चाहिए, ऐसे दूसरी रोटी हमारी वृद्ध माओ के नाम की आप निकाला करो। पहली रोटी गाय की। आदरणीय माता बहनों और भक्तों, अभी आप सुन रहे थे एक माता जी का। तो दोस्तों, इस माता जी ने पूरे पोल खोल दिया है गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का, और वो पूरे पोल जो खोली है वो हम आपको सुनाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है, और आप लोग सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र का पहला दिन होने के कारण माता गौरी यानी पार्वती मैया का जो है पूजा होती है, जिसको कि शैलपुत्री दुर्गा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को दिल से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना और सभी का आभार। और साथ ही साथ माता से हम निवेदन करते हैं आप और आपके परिवार को सदा सुखी रखें। मित्रों, आज का वीडियो एक वो माता का वीडियो है। आप तो सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे सनातन धर्म में जो माई और बहन बेटी ये जो होती है, ये शक्ति का एक रूप है। और आज ये शक्ति की पूजा शुरुआत हुई है, और ये शक्ति आज ये बता रही है गुरुदेव अनुदाचार्य जी के संबंध में। तो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को आप जरूर सुनिएगा। और मित्रों, आज वो माई जिस तरह से बता रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो जरूर आप लोग का दिल में कुछ भी परिवर्तन होगी, अंतर आएगी। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज, आप जान रहे हैं, गुरुदेव है, और उन्होंने बूढ़ी माताओं के लिए जो है एक वृद्धाश्रम, जो गौरी वृद्धा आश्रम के नाम से वृंदावन में चलाते हैं, और कई हजार माई उस आश्रम में रह रही है। लेकिन गुरुदेव अनुदाचार्य जी का कहना है कि उसमें माई की संख्या और भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत माई लौट जाती है। मित्रों, एक माई के मुखारबिन से आप सुनेंगे कि क्या जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर, बेटी को पाल पोस कर बड़ी या बड़े करते हैं, और आज उनके द्वारा ठुकरा देने के बाद एक बेटा जो कि संत गुरु जो भी आप कह लें, वो उनका बेटा या उनकी बेटा बनते हैं। तो मित्रों, सोचने वाली बात है कि आज आप ये जानने के लिए मिलेगा कि इस कलयुग में भगवान भी होते हैं, और भगवान किसे कहते हैं ये भी जानने और सुनने के लिए मिलेगा। शायद हमको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। मित्रों, मैं आपको वीडियो क्लिप की तरफ लिए चलूं, इससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मित्रों, अभी मैं क्लिप आपको सुनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का वीडियो अगर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज जो कहते हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तो जरूर जो है आपके और आपके परिवार के लिए एक भक्ति का मार्ग, एक द्वार, और भगवान के चरणों में जगह पाने का एक जगह, मुक्ति का जगह, और साथ साथ मोक्ष प्राप्ति का भी जगह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बिना देर के लिए चलता हूँ सीधा दिल्ली से आई हैं। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा था, बहू थी, सब बिखर गया महाराज जी। बेटा 4 साल हो गए, पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं है उसका। अच्छा। और बहू अपने बच्चों को लेके मायके चली गई। बहू बच्चों, अच्छा बच्चे थे बेटा के? हाँ। पोता मतलब आपके? पोता था, एक पोती थी। अब 1.5 साल हो गया। एक पोती 23 साल की थी, वो भी मर गई। उसको बीमारी का इलाज इन्होंने भी ठीक से कराया नहीं, उसके मायके वालों ने, और तो वो मर गई बेचारी। पोता कहाँ है? राधे राधे। कितना बड़ा है? 20-21 साल का है। और बेटे का पता नहीं चला? आज तक पता नहीं चला महाराज जी। और पति को तो मरे हुए 10-11 साल हो गए। तो कोई ससुराल? पति भी नहीं थे। मैं 9 साल का बेटा था ये मेरा। मैंने इसको कैसे भी कर करके इसको पाल पोस के बड़ा किया। आज मुझे उसका ये प्रसाद मिल गया। मैंने बहुत मेहनत कर करके पाला उसे, ईमानदारी से पाला महाराज जी। फिर आपकी बहू जब छोड़ के चली गई और बेटा चला गया और पति चले गए, तो परिवार ने, ससुराल पक्ष ने कोई साथ नहीं दिया? नहीं दिया। वो तो तभी छोड़ देते जब मेरे पति मेरे बेटे को 9 साल का छोड़ के चले गए, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, और मैं इसको पालने में लगी थी। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, माँ के पक्ष ने? किसी ने नहीं दिया। थोड़ा भी दिया, बस नाम के लिए है, बाकी अब कोई नहीं है।
कौन भाभी भाई लगता है, कोई नहीं लगता किसी को। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी कौन लगता है किसी को। जी सही कह रहे हैं, भाई 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 भौजाई कितने दिन रखेंगे। महाराज जी मैं 4 साल से हूँ। आपको 4 वर्ष हो गए यहाँ। जी सर। इन 4 वर्षों में आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं महाराज जी, कोई दिक्कत हमसे? कोई परेशानी नहीं। हमसे कोई शिकायत नहीं? नहीं महाराज जी, कैसी बात कर रहे हो आप तो हमारे भगवान से बढ़कर है, जिसने किसी की रक्षा नहीं करी, हम जैसों की रक्षा करी। आप तो हमारे भगवान से भी ऊपर है। हम सब भगवान के दास हैं, भगवान तो माँ होती है, आप ही भगवान है। मैया आप यहाँ 4 वर्ष से हैं, यहाँ पे माताओं की सेवा अच्छे से होती है? बहुत अच्छी होती है महाराज जी, ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। हम यहाँ आएंगे तो हमें ऐसा अच्छा मिलेगा महाराज जी। बहुत आपके तो जितने हम चरण भी धोके थे महाराज जी को भी करना। ना मैया, आप तो माँ हो, हम आपके चरण धोएंगे। ये बताओ आपके रहने के यहाँ हमने कोई पैसे तो नहीं? नहीं महाराज जी, आज तक हमारे पास कहाँ से आए महाराज जी, हम कहाँ से? आज तक नहीं हमने कुछ भी किया। यहाँ जितनी माताएं हैं सबकी दवाई ववाई होती है समय से? हाँ महाराज जी, सब कुछ होता है। खाना पीना मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है महाराज, 5 बजे सब समय से मिलता है। सुबह कितने बजे नाश्ता मिलता है आपको? सुबह 8 बजे नाश्ता मिलता है। नाश्ते में क्या मिलता है? नाश्ते में कभी पोहा मिलता है, जलेबी मिलती है, कभी पूरी मिलती है, कभी खस्ता कचौड़ी मिलती है, कभी खिचड़ी मिलती है, कभी सेवई मिलती है, सब अलग अलग रोज नाश्ता और होता है। भोजन में क्या मिलता है? भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को दाल रोटी सब्जी और दलिया मिलता है मीठा। और रात्रि को? रात्रि में दूध मिलता है 8 बजे, हमें सब चीज मिलती है महाराज जी। सुबह माताओं को 8 बजे बाद भोग लगता है, भोग नाश्ता। दोपहर में लगभग 12 से 1 बजे भोजन मिलता है माताओं को। शाम को फिर चाय और रात्रि का भोजन, और फिर 8 बजे रात्रि को दूध मिलता है सबको। सवेरे से लेकर शाम तक। सुबह मैया आपको फल वल मिलते हैं कि नहीं? हाँ जी महाराज जी, फल भी मिलती है, मिठाई भी आज भी मिले हमें, फल मिठाई भी मिलती है, फल भी सब कुछ मिलता है। आप लोग जो हमें घर में नहीं दिखा था वो हमें यहाँ मिलता है महाराज जी। आपके सहयोग से इन माओं की यहाँ 285 माओं की सेवा चल रही है। आप लोग देते हैं तो माओं का भोग लगता है। अपने बेटे को खवाते हो ना, ऐसे ही आपकी एक माँ गौरी गोपाल में अपनी माँ को खवाते हो ना, आपकी एक माँ गौरी गोपाल में। इन माओं के लिए कमाओ, थोड़ा सा ज्यादा काम करो, 2 पैसा जो कमाई से है निकाल कर गौरी गोपाल तक पहुंचाओ। क्योंकि आप सब देखो, ये माँ समाज से अपनों से सताई और ठुकराई माँ, इन बेसहारा माँ को गौरी गोपाल में सहारा मिल रहा है। इन माँ को छाया मिल रही है, रोटी मिल रही है। तो आप भी इन माँ का, एक माँ को आप गोद ले लो कि आज एक माँ की हम सेवा करेंगे। सोचो, जब आप किसी एक माँ का साथ देंगे तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो आप माँ को रोटी दो कि आज हमारी तरफ से सभी माँ को दूध बांटा जाए, आप की तरफ से आज माँ को दूध की सेवा हो, नाश्ते की सेवा हो, भोजन की सेवा हो। माँ के लिए ये आश्रम बन रहा है। 285 माताओं के बाद भी और कोई ना कोई माँ आती है। आप यदि एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट का, एक जरा जरा सहयोग कर देंगे ना, तो आश्रम का काम ना भी थोड़ा मंदा चल रहा है। आप सब सहयोग करेंगे तो काम होगा। अब फिनिशिंग बच रही है, और फिनिशिंग में तो पैसा लगता है। माँ के कमरे बन रहे हैं, कमरों में टाइल तो लगानी पड़ती है, वॉशरूम तो बनाना ही पड़ेगा, वॉशरूम की फिटिंग में पैसा लगता ही है, और दरवाजा तो लगाना ही पड़ेगा, खिड़की तो लगानी पड़ेगी। माताओं के कमरे में पंखा कूलर, मैंने तो सोचा है कि माँ के कमरे में, सब माँ के कमरे में AC लगाऊं मैं। लेकिन अब जितना मेरी क्षमता है उतनी तो मैं करूंगा। तो आप सब सहयोग करेंगे तो आपकी माँ AC में रहती है, आप AC में रहते हो, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी गौरी गोपाल आश्रम की सभी माएँ AC में रहें। गर्मी तो नहीं लगती है, मैं लगाता हूँ सब प्रयास में। अब आप लोग जो सहयोग करोगे तो माँ के कमरे में कूलर पंखा, जो आपका भाव है वो आप दें। कोई ना कोई सहयोग आश्रम के निर्माण में जरूर करिएगा। एक कमरे की छत डलवा दो, आप जो आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया। मैया बाप यही नहीं है, ये दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इन भक्तों से? भक्तों, आप लोग सोचते होंगे कि 285 माएँ जो है वहाँ पे रह रही है गौरी गोपाल आश्रम में, लेकिन हमने बोले हजारों माई। लेकिन आपको मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि 30,000 आदमी का पर डे भोजन बनता है। ऐसे कितने माई है जो से भोजन करके यहाँ वहाँ सोकर अपना जीवन बिता रही है। क्योंकि
भगवान के रूप में कौन है और कैसे है मैं ये भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। और देखिए मित्रों, आपकी जो माई यत्र तत्र सोती हैं उसके लिए गुरुदेव अनुदाचार्य जी ने कमरा भी बनवा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने सुनी। और आप लोगों ने एक बात सुनी कि रात को 8 बजे दूध भी हर माई को मिलता है। अब देखिए, भोजन नाश्ता चाय समय पर तो मिलना तय है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है, गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज ने अपने हाथों से इस बूढ़ी माई को अपनी माता समझकर पैर भी दबाते हैं। तो कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस माता पिता ने जन्म देता है अपने पुत्र पुत्री को, उन्होंने त्याग कर देता है। और एक वो पुत्र जो कि ना कोई रिश्ता में ना कोई अपना, लेकिन उनका पैर तक दबाता है। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि भगवान है या नहीं। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भगवान है या नहीं। कोई भी माई को जब तिरस्कार कर उसका बेटा पुतहु या फिर अन्य रिश्तेदारों के द्वारा त्याग कर दिया जाता है, तो वहां पर उसे रहने के लिए छत, आश्रय और भोजन और टाइम पर सुबह 8 बजे से शुरू होती है और रात 8 बजे समाप्त होती है। मित्रों, ये आपने सुन चुके हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारी इस बात पर कौन कौन सहमत है कि गुरुदेव अनुदाचार्य जी, गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार भगवान है। क्योंकि हर कोई ये कह के आता है कि हम जाकर सेवा करेंगे, दुखियारी का जो बीमारी है या जो लाचार है उसका हम सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ माया में भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारे जो है, इन्होंने सेवा करने का प्रण किया, टान लिया, आज वो सेवा कर रहा है। तो दोस्तों, भगवान है या नहीं, आप जरूर भक्तों, इसलिए मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि भगवान हमारे जो सनातन धर्म के हिसाब से उसे कहा जाता है जो लाचार को, गरीब को, दीन दुखियारी को, जो कि एक तरह से बीमार है, बूढ़ी है, अगर उसका जो सेवा करता है वो भगवान की बात को इस पृथ्वी पर आकर मानता है, तो उसे हम भगवान कहते हैं और वो भगवान है। क्योंकि जिस आदमी को रहने के लिए, जिस आदमी को खाने के लिए, जिस आदमी को पहनने के लिए, जिस आदमी को बीमारी के लिए जो है एक दवाई का 1 रुपया ना होता हो, उस आदमी को सब कुछ का इंतजाम अगर कोई बेटा बनकर करता है तो वो भगवान है। तो दोस्तों, मिलता हूं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।